नमस्कार दोस्तों। आज हम याद करने जा रहे हैं चैत्र माह में जो ये त्योहार आते हैं। और ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है। लगभग इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। इसको हम बहुत ही आसानी से कवर करने वाले हैं। तो देखिए, चैत्र माह में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखना है, पहला त्योहार है अपने पास में दुलंडी, ठीक है। और दुलंडी को आपको समझना है धूल किससे रिलेट करेंगे दोस्तों, दुलंडी को धूल से। और यहाँ पे लिखा हुआ है चैत्र कृष्ण एकम में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार याद रखना है दोस्तों, आपने दुलंडी को धूल समझ लिया। मान लीजिए अब आप किसी प्रोग्राम में या कहीं भी जाते हैं दोस्तों, आपको एक कुर्सी दी गई है बैठने के लिए, ठीक है। अब आप जब कुर्सी पर बैठते हो तो आप कम से कम एक बार उस पर हाथ लगाकर चेक करते हो कि इस पे धूल वूल तो नहीं लग रही है ना। करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं ना भाई। तो इसको इस प्रकार याद हो जाएगा, कम से कम का मतलब कृष्ण हो जाएगा। और कम से कम एक बार का मतलब एकम हो जाएगा। और चेक का मतलब हो जाएगा चैत्र। कम से कम एक बार चेक करते ही हो आप। अगर धूल वगैरह कोई लगी हो कुर्सी के ऊपर तो उसको कम से कम एक बार चेक करते हो। तो कम से कम एक बार चेक करते हो, इसका मतलब चैत्र कृष्ण एकम में क्या क्या मनाई जाती है, धुलंडी मनाई जाती है, ठीक है। अगला त्योहार देखिए आप, अगला त्योहार है गुड़ला त्योहार। अब गुड़ला त्योहार की ट्रिक देखिए दोस्तों। गोडला को याद करेंगे दोस्तों। आप जानते हैं मारवाड़ के अंदर एक गीत गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा, घूमे गो रे घूमे गो, गुड़लो मारो घूमे गो। अब जब कोई व्यक्ति घूमता है दोस्तों तो उसको क्या आता है, चक्कर आता है। आता है कि नहीं आता है? चक्कर आता है दोस्तों। अगर आप भी घूम चक्कर काटोगे तो उसको क्या आ जाता है, चक्कर आ जाता है। जब घूमता है तो चक्कर आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, चक्कर लिख दिया तो से चैत्र हो जाएगा, ठीक है। और कैसे कृष्ण हो जाएगा दोस्तों, तो चैत्र कृष्ण पक्ष हो जाएगा। घूमे गो रे घूमे गो, गुड़लो मारो घूमे गो, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। गुड़ला त्योहार जो है चैत्र कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। अगला देखिए आप, शीतलाष्टमी का। शीतलाष्टमी का क्या ट्रिक है दोस्तों, तो शीतलाष्टमी को कैसे याद करेंगे दोस्तों। देखिए शीतलाष्टमी, इसके लास्ट में आ रहा है अष्टमी। इसका मतलब ये अष्टमी तो फिक्स है कि अष्टमी को मनाया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अब देखिए शीतल लिखा हुआ ना, शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा। देखिए चैत्र को हम हमेशा चेक से रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, चेक करना, ठीक है। चैत्र का मतलब चेक करना। अब ये चेक, मान लो ये शीतल लिखा हुआ, शीतल का मतलब ठंडा। मान लो पानी वगैरह है, अभी गर्मी का त्योहार है तो गर्मी में हम पानी पीते ना, तो एक बार चेक करते हैं कि भाई ठंडा है कि गर्म है कि क्या है, ठीक है ना। तो उसको चेक जरूर करते हैं। तो शीतल अष्टमी कब मनाया जाता है, चेक। देखिए चेक, चेक, चेक लिखा मैंने तो चे से चैत्र, कैसे कृष्ण। और अष्टमी इसके लास्ट में आ रहा है तो अष्टमी हो जाएगा। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है, शीतल अष्टमी मनाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से याद हो रहा होगा दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो जरूर याद आएगा, ठीक है। इसके बाद में है नव वर्ष। तो नव वर्ष को कैसे याद करना है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे नव वर्ष में देखिए, नव वर्ष तो आप जानते हैं कब मनाते हैं, 1 तारीख से ही स्टार्ट होता है नव वर्ष। तो ये एकम तो ऐसे क्लियर हो जाएगा कि नव वर्ष जो है 1 तारीख से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये चैत्र शुक्ल कैसे याद करें, जब भी देखिए नव वर्ष स्टार्ट होता है ना तो कहीं कहीं पे होटलों में ऐसे कहीं कहीं बड़े बड़े लोग जो है ना पार्टी करते हैं, वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, चेस करते हैं दोस्तों, चेस, ठीक है ना। ड्रिंक वगैरह लेते टाइम करते हैं ना चेस वगैरह, ऐसे चेस करते हैं। तो चय से हो जाएगा चैत्र और से हो जाएगा शुक्ल, ठीक है ना भाई। नव वर्ष पे क्या करते हैं, पार्टी जब करते हैं लोग, ठीक है। आपने भी अगर कभी पार्टी में गए होंगे तो चेस जरूर करते हैं ना, गिलास को भिड़ाते हैं, चेस करते हैं। तो नव वर्ष पे चेस करना, चेस का मतलब चैत्र हो जाएगा और शय का मतलब शुक्ल हो जाएगा। नव वर्ष का मनाते हैं 1 तारीख को। इस प्रकार आप इसको रिलेट कर पाए होंगे दोस्तों। अगला देखिए आप, गणगौर। गणगौर को कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो गणगौर को कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखिए जब आप कभी मेले वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कुछ स्त्रियां जो है ना वो तीन तीन चश्मा लगाए रहती है, एक सिर पे, एक आंखों पे, और एक यहाँ अपने चेस्ट के पास में टांग लेती है, ठीक है ना। तो तीन तीन चश्मा लगाए रहती है। तो तीन तो ये तरतिया तो ऐसे याद हो जाएगा आपको ना। और जब आप उसको देखते हैं तो फ्रेंड को कभी बोला होगा आपने, देखो रे यार कितनी जबरदस्त गणगौरी लग रही है, एक तरह से कहते हैं कि नहीं कहते भाई। तो गणगौर देखो, चेतो, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा और अच्छे से रिलेट करता हूँ दोस्तों इसको, देखो बताता हूँ मैं फिर से।
देखो, जैसे मान लीजिए आप मेले में गए, ठीक है ना, तो मेले के अंदर जाते हैं तो मान लीजिए, इमेजिन कीजिए आप एक स्त्री है और उस गणगौर मेले में मान लीजिए उसने 3 चश्मा लगा रखा है, एक सिर पे लगा रखा है, और बहुत लगाते भी है भाई, 3-3 चश्मा ही कोई बड़ी बात नहीं है, सिर पे लगा लेती है, आंखों पे लगा लेते हैं और ब्रेस्ट पे टांग लेते हैं, यहाँ पे ठीक है ना, ब्रेस्ट पे या कमर पे कहीं भी टांग लेते हैं, 3 चश्मा, तो ऐसे तो 3 याद हो गया आपको ना। और चश्मा, देखिए चश्मा क्या लगाया गणगौर ने, कहते हैं ना गणगौर ही लग रही है भाई, देखो भाई मेले में कितनी खतरनाक गणगौर आई है। तो देखो, चश्मा लगाने से, ठीक है ना, चश्मा लगाने से बनी ना गणगौर, तो जैसे चैत्र याद आ जाएगा, और ये देखिए से शुक्ल याद आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा मेरे भाई। इसके बाद देखिए रामनवमी, ठीक है ना, रामनवमी को देखिए कैसे रिलेट करते हैं। अब बात आती है अपनी रामनवमी की, ठीक है, तो रामनवमी में देखो, नवमी लास्ट में आ रहा है, ठीक है, तो नवमी तो क्लियर हो गया, जैसे शीतलाष्टमी में अष्टमी क्लियर हो गया था, तो यहाँ भी नवमी में नौ तो क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम लिखा हुआ है, अब राम के साथ तो सीता का नाम हमेशा आता है, सीता राम आता है कि नहीं आता है, तो देखिए राम का नाम लो, चेतो रखो, चेता रखना मतलब ध्यान रखो, राम का नाम लो, ठीक है ना। तो देखिए राम का नाम लो, राम के नाम, राम के नाम के साथ में क्या आता है, सीता आता है, तो सीता से शुक्ल बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है, सीता से क्या बन जाएगा, शुक्ल बन जाएगा, राम के साथ सीता का नाम आता है, तो राम का नाम लो, इतना सा तो चेतो रखो भाई, आपका काम तभी बनेगा जब राम का नाम लोगे, इतना सा चेत आपके चेत में, चेतना में आना चाहिए, ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों, लॉजिकली हमने चैत्र माह में आने वाले त्योहारों को याद किया है। अगले वीडियो में देखने वाले हम बैसाख में जो त्योहार आते हैं उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।